जो राहुल लड़का है उसने बताया कि मैंने उसकी हत्या करी है और मैंने इस तरह इसको मार के यहाँ जंगल में डाला है। हमें तो लगता है लूटपाट की मंशा से इसकी हत्या की है, पैसे छीने इसके। और जो दो लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं सर, वो लोगों का क्या कनेक्शन था आरिफ से? वही आरिफ से कांटेक्ट कर रहे थे फ़ोन पे, उन्होंने बुलाया था इसको। उनकी लूटपाट की मंशा थी लेकिन उन्होंने हत्या भी कर दी। अब कि किस वजह से करी वो पहचान गए कि बाद में बता नहीं दे, कुछ इस वजह से कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे कुछ। तो हर्ष तोमर ने आरिफ से कांटेक्ट किया, उसके बाद राहुल के पास वो ले गए, राहुल से कांटेक्ट किया तो राहुल ने वहाँ बुलाया इनको फरीदाबाद। हाँ, राहुल ने और इन्होंने कबूल किया है और पैसे भी इन्हीं के पास से बरामद हुए। अब आज जी हाँ, मगर वो कहते हैं हमने एक गड्डी ली इनसे, तो उन्होंने बताया हमने तो उसी दिन इसको मार दिया था। सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए एक शख्स की हत्या कर दी। जी, और इसके साथ इसकी बाइक भी थी, मोटर वो स्कूटी थी, स्कूटी का भी कुछ पता नहीं। आरिफ स्क्रैप का काम करते थे। कितने सालों से काम कर रहे हैं? कई सालों से काम कर रहे थे, 5-6 साल से काम कर रहे थे वो। अक्सर वो जाता था 4-5 के टाइम घर आ जाता था, घर पे आन के रोज़ा खुलता था वो। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल से लापता हुए स्क्रैप कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया। जैसे कि बताया जा रहा है कि वो यहाँ से अपने कारोबार को लेकर जो है कुछ काम के चलते जो है वो फरीदाबाद गए थे और वहाँ पर उनको ये भी कहा गया है कि उनके हाथों में 2.5 लाख रुपए थे उस वक्त। जी हाँ, वो पैसे लेकर जो है फरीदाबाद जाते हैं किसी काम से और वहीं पर उनकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, परिवार का आरोप है कि वो उनकी हत्या जो है उन्हीं की किसी जान पहचान जैसे कि हर्ष और राहुल जो है नाम बताया जा रहा है, जो इनसे कारोबार कर रहे थे, कामकाज कर रहे थे और वहीं पर जो है ऐसी हत्या का मामला सामने आया। फरीदाबाद में उनका शव जो है एक जंगल में पाया जाता है। अब यहाँ पर जो है मोहम्मद आरिफ के परिवार वाले मेरे साथ मौजूद है। क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर हत्या का क्या कारण था, क्या लूटपाट थी या फिर कोई आपसी दुश्मनी थी, पूरी जानकारी यहाँ पर परिवार से जुड़कर जानेंगे। फादर अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ था, कौन वो लोग थे जिन्होंने आरिफ की हत्या की, पूरी जानकारी अभी फादर साहब से लेंगे। सर, क्या हुआ था और कब, किस वक्त की ये घटना? भाई, उन लोगों को तो हम नहीं जानते। आरिफ को उन्होंने फ़ोन पे कुछ बताया था, माल 6 तारीख को उन्होंने माल बताया था कि हमारे पास कुछ माल है, मगर हम आपको 7 तारीख को दिखाएंगे। तो और उसके बाद वो फरीदाबाद गए थे इसी सिलसिले। और ऑनलाइन पैसे नहीं लेंगे, कैश लेंगे हम। तो क्या काम करते थे आरिफ? आरिफ स्क्रैप का काम करते थे। और कितने सालों से काम कर रहे थे? कई सालों से काम कर रहे थे, 5-6 साल से काम कर रहे थे वो। सर, कितने पैसे लेकर गए थे? तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए लेके गए वो। तो उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी, आपको कैश ही लेके आना होगा। जी जी। बाकी उसके बाद कितने दिनों से लापता चल रहे थे? 7 तारीख को सुबह 11:15 बजे यहाँ से गए हैं वो, 11:30 और 11:15 के बीच में। आखिरी बात क्या हुई थी आप? जी, आखिरी बात मेरी कोई नहीं हुई। अपनी वाइफ से उन्होंने रात को कहा था कि मैं कल सुबह फरीदाबाद जाऊँगा और जल्दी आ जाऊँगा, ज़्यादा देर का काम नहीं है। तो उनका कामकाज फरीदाबाद में ही था? जी, इनका कामकाज दिल्ली में करते हैं वो, तो जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है, फ़ोन आता है तो वहाँ चले जाते हैं वो। तो आरिफ की खबर आपको कब लगी? आरिफ की खबर जब हमारे पास 7 तारीख को ये जब गए हैं 11:15 बजे, तो उसके बाद उनका कोई फ़ोन आया नहीं। मतलब ये अमूमन जिस तरह ये बात करते हैं मियाँ बीवी कि भाई 2 घंटे हो गए, वो फ़ोन करते रहते हैं कि मैं अब वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। अगर कोई बैटरी इनकी लो होती है, एक आध पॉइंट रह जाता है, तो वो फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे मेरी बैटरी डाउन होने वाली है, अगर फ़ोन नहीं करूँ मैं तो तुम घबराना नहीं, मैं ठीक हूँ। पहले से इन्फॉर्म करके रखते थे हर चीज़ की इन्फॉर्म करके रखते थे बीवी को। तो उस दिन कॉल नहीं लगा और ना ही कोई बातचीत? जी जी। अब उस दिन जब वाइफ ने अपने 2 बजे के हिसाब से कि चलेगा इनका गए हुए इतने टाइम हो गया, उन्होंने कॉल मिलाई तो उसकी कॉल मिली नहीं, स्विच ऑफ आया। तो उसके बाद स्विच ऑफ आया और पुलिस को फिर कब आरिफ के बारे में पता चला? तो इसके फिर हम बार बार ये टटोलते रहिए, फ़ोन करते रहिए, इनका स्विच लगातार ऑफ आता रहा और हमें टेंशन हमारी बढ़ती गई। मगर हम यही वेट करते रहिए कहीं कि स्विच मोबाइल नहीं गिर गया हो, किसी ने निकाल नहीं दिया हो, चलो आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा। मगर आरिफ का कोई फ़ोन नहीं आया। हमने क्या कहीं ना कहीं से तो कांटेक्ट कर लेते वो, इसलिए फिर हमें शक होने लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ है। उसके बाद आप थाने गए? नहीं, थाने नहीं गए, हम शाम तक इंतज़ार करते रहिए। अक्सर वो जाता था 4-5 के टाइम घर आ जाता था, घर पे आन के रोज़ा खुलता था वो। कहीं भी होता था वो आ जाता था, रोज़ा खुलता था घर पे। बाकी आरिफ की हत्या के पीछे कौन लोग हैं और किस मंशा से उन्होंने उनकी हत्या की? हमें तो लगता है लूटपाट की मंशा से इसकी हत्या की है, पैसे छीने इसके। और जो 2 लोग गिरफ्तार बताए जा रहे हैं सर, वो लोगों का क्या कनेक्शन था आरिफ से?
वही अरीफ से कांटेक्ट कर रहे थे फ़ोन पे, उन्होंने ही बुलाया था इसको। पहले भी बातचीत हो चुकी है अरिब की? अब है नहीं पता कि पहले भी होती होगी नहीं होती होगी, उससे एक दिन पहले हुई थी, उससे बाद 6 तारीख को। कौन थे वो दोनों लोग, क्या कभी जानते हैं क्या नाम था उन लोगों का और कब पकड़े गए थे? नहीं, हमें नहीं पता उसका नाम, तो बाद में पता चला क्या नाम, तोमर नाम है एक का, तो एक का हर्ष बताया जा रहा था और हर्ष तोमर नाम है, दूसरे का राहुल नाम है। तो हर्ष तोमर ने अरीफ से कांटेक्ट किया, उसके बाद राहुल के पास वो ले गए, राहुल से कांटेक्ट किया, तो राहुल ने वहाँ बुलाया इनको फरीदाबाद। तो कुछ कबूलनामा भी किया इन दोनों ने कि यही इस हत्या के पीछे थे या फिर क्या चीज़ थी? हाँ, राहुल ने और इन्होंने कबूल किया है। और पैसे भी इन्हीं के पास से बरामद हुए? अब हाँ जी, हाँ, मगर वो कहते हैं हमने एक गड्डी ली है इनसे। बात ये सर, अगर लूटपाट पैसे ही चाहिए थे तो पैसे ले लेते, हत्या क्यों की गई? क्या कोई दुश्मनी या पहले कोई लड़ाई ऐसी कभी? कोई दुश्मनी नहीं थी, बस लूटपाट के हिसाब से करा है उन्होंने। अब इसका बच्चे का मर्डर क्यों करा इन्होंने, क्या अपने आगे ख़तरे समझा कुछ कि बच्चा पहचान लेगा या बता देगा? तो उस फरीदाबाद में कौन सी जगह में वो मिले थे और किस हालत में? आदर्श नगर गए थे वो, वहाँ लेके गए थे बच्चे को आदर्श नगर में। कहा जा रहा है जंगल में मिली थी उनकी बॉडी, ऐसा कुछ था? जी, अब जब कल उन्होंने कबूला है, जब उन्हें गिरफ्तारियाँ हुई हैं, चांदी महल थाने वालों ने करी हैं, तो उन्होंने बताया हमने तो उसी दिन इसको मार दिया था। सिर्फ 2.5 लाख रुपए के लिए एक शख्स की हत्या कर? जी, और इसके साथ इसकी बाइक भी थी, मोटर वो स्कूटी थी, स्कूटी का भी कुछ पता नहीं। तो अरिब अकेले ही गए थे वहाँ पर? अरीब अकेले- हमेशा अकेले ही जाते हैं काम? जाते थे अरीब। हाँ, यहाँ पर मेरे साथ उनके ताऊ जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए अरिब की फ़ोटो वो दिखाना चाहते हैं। सर, कब आपको ये खबर मिली थी और क्या कहना चाहेंगे इस पर? अरीब की तो 7 तारीख को खबर मिल गई थी हमको, लेकिन पता कल लगा, जो राहुल लड़का है उसने बताया कि मैंने उसकी हत्या करी है और मैंने इस तरह उसको मार के यहाँ जंगल में डाला है। फिर उसी ने बताया, फिर वहीं से लाश मिली, फिर हम लाश जो है पुलिस की इसमें कस्टडी में लाश। सर, कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जानवरों के नोचने के भी निशान हैं अरिब की? अब अभी हमने देखा नहीं है बॉडी को, जब बॉडी देखेंगे जब पता चलेगा ना। अभी अब तो पुलिस के कब्जे में है वो, हॉस्पिटल में, अभी हमने कुछ नहीं देखा उसको। उनकी मंशा सिर्फ लूटपाट की थी लेकिन उन्होंने हत्या भी कर दी, बात ये? जी, उनकी लूटपाट की मंशा थी लेकिन उन्होंने हत्या भी कर दी। अब कि किस वजह से करी वो पहचान गए कि बाद में बता नहीं दे, कुछ इस वजह से, कुछ ऐसे ही लग रहा है मुझे कुछ। राहुल और हर्ष से कब से कांटेक्ट था? पहली बार ऐसे कारोबार के चलते वो मिले थे या फिर पहले से काफ़ी पुराने लोग? नहीं, कोई ऐसा नहीं था, हमें पता नहीं इसके बारे में। वाइफ ने कुछ बताया? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया वाइफ ने। बाकी सर, परिवार वालों की क्या कुछ मांग है? और जैसे कि कहा जा रहा है कि 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई हो? हमारी तो यही मांग है कि उसके साथ सख्त से सज़ा दी जाए उसको, और जो कानून ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ा दे। हम ये चाहते हैं इस केस को दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाए उसको केस तो को। ये फरीदाबाद में आपका केस चल रहा है? जी, वहाँ पे भी FIR हुई करी है उन्होंने, हमने तो FIR दिल्ली में की है। अब वो दोनों लड़के भी फरीदाबाद के रहने वाले हैं या फिर वो दिल्ली के रहने वाले हैं? फरीदाबाद के पता नहीं कहाँ के हैं, वो दिल्ली के नहीं है। एक तो करावल नगर का बता रहे हैं, दूसरा जो है जी करावल नगर का, और एक फरीदाबाद का है। फरीदाबाद मारने वाला मुख्य आरोपी कौन है दोनों में? राहुल का नाम बताया जा रहा है, राहुल। और हर्ष करावल नगर का रहता था? जी, उसने बताया, वही लेके गया राहुल के पास। और बाकी इसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, हमें इनके बारे में पता नहीं है। ये साथ ही साथ एक किडनैपिंग का भी इसमें मामला है या फिर सीधा लूटपाट और हत्या का मामला इसमें जोड़ा? अब ये पता नहीं कि क्या मामला है इसका। लूटपाट हत्या का मामला लग रही है। बाकी आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले को संभाले? आप ये जी, दिल्ली पुलिस मामले को संभाले और हमें इंसाफ मिले। तो यहाँ पर परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कहना है कि मोहम्मद अरिब जो काम के सिलसिले से जो है फरीदाबाद गए थे, देखिए वहाँ पर उनके हाथों में जो है 2.5 लाख नकद भी थे। जैसे कि बातचीत हुई थी, 2 लड़के नाम इसमें बताए जा रहे हैं, हर्ष और राहुल, जिनका ये कहना था कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो सकती। उसके बाद जो है मोहम्मद अरिब जो है नगद पैसे लेकर जो है यहाँ से फरीदाबाद जाते हैं। परिवार को काफ़ी चिंता होने लग जाती क्योंकि उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाती, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से जो है वो सोचते हैं कि वो लापता चल रहे हैं। लेकिन जब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि आरिफ की हत्या कर दी गई है। जी हाँ, वो भी उन्हीं दोनों लोगों द्वारा।
फिलहाल जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यहाँ पर परिवार वालों की मांग है कि इस मामले को फरीदाबाद पुलिस न देखकर दिल्ली पुलिस देखे और यहाँ पर जो है वो चाहती है कि ये भी जितने भी आरोपी हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि परिवार को न्याय मिले। देखिए, जो मोहम्मद आरिफ थे वो शादीशुदा थे, उनका 4 साल का छोटा सा बच्चा भी है। वो एक लौते कमाने वाले अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति थे जिनको बेवजह मार दिया गया। अब इसके पीछे लूटपाट का मामला है या क्या आपसी दुश्मनी है, वो पुलिस अपनी कार्रवाई में आगे अपडेट्स देगी। बाकी इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।